ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। अभी पहले किसी के पास पुराने डाउट्स हैं तो डाउट्स एक बार ही ले लो, फिर बाकी का काम करते हैं। 2-3 बच्चे आज छुट्टी पे रहेंगे। क्या डेट है आज? 20th। हाँ जागृत, बोलो क्या कह रहे हो? इसमें बोला है per month is the beginning of the month for 6 months ended 30th September। तो फर्स्ट 6 मंथ्स हो गए ना, 6 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर, मतलब पहले वाले 6 महीने, जिसमें 9.5, 9 और 8.5। 43 वाले में डाउट तो उसमें 9.5 यस, 43 वाले में क्वेश्चन लाया भाई? वर्ती का डाउट बोल कहाँ पे है? 41 41 और 41 में हिंट गलत दिया हुआ है। मैं कहता टीएस का दीवार में कॉन्सेप्ट गलत है, वो यही वाला गलत है। टीएस में ये वाला क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। 43 में क्या बताया था आपने इसको 9.5 और 6 मंथ्स फर्स्ट 6 मंथ्स है ना, ईयर एंडेड तुम्हारा 30th सितंबर को हो रहा है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स लेके जाएगा। और अब कॉपी चेक करा, सेक्शन कॉपी खोल। हाँ यहाँ तक तो नहीं करा हुआ बेटा। इसको देख के कोई समझ सकते थे ना क्या लिखा है? प्रेजेंटेशन खराब है। बहुत गंदी प्रेजेंटेशन है, बहुत ही गंदी। सही हो गया आरव? तेरी प्रेजेंटेशन फिर भी अच्छी है। डाउट्स तो नहीं है कुछ? चलूं आगे। और एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हो, मैनेजर कमीशन लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, आफ्टर और बिफोर, रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला किया तो था। ठीक है, आज एक नई चीज स्टार्ट कराता हूं। हेडिंग डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नोट्स में आशीष, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर अगर फील लेना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो तो कर ले, जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अभी और कोई क्लास भी है? किस टाइम बुलाया था सर ने? 6 बजे। अच्छा अभी टाइम है, ठीक है, फिर थोड़ी देर मजे लेते थे। वेटेज रहेगी बेटा 4 to 6 मार्क्स की वेटेज रहती है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है यहां से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। लिखिए, दिस अकाउंट, क्लास में यही करवाया था, इज दी, थ्योरी नहीं करवाई होगी उन्होंने। दिस अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। एक्सटेंशन कैसे है बताऊंगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका। क्यों बनाते हैं? प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स। इशिका 3 मिनट लेट है बेटा, जल्दी बैठ, होमवर्क करके आई है। Prepared to distribute the profits among partners on the basis of पार्टनरशिप डीड। अगर आप लोग 2 कलर के पेन लेके बैठे हुए तो जहां पे मैं डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं, आप भी डिफरेंट कलर यूज करना, अदरवाइज हाईलाइट कर लेना। जब एग्जाम टाइम पे कॉपी के पेजेस फ्लिप करोगे तो सिर्फ हाईलाइटेड चीजें दिखेंगी आपको। 5-6 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, पहले सिर्फ पॉइंट्स लिख लेंगे। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स incomes and expenses related to business and partner only. Account is prepared from firm's point of view। ये 1 नंबर का क्वेश्चन रहता है कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। 5th पॉइंट,
नेचर ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉमिनल। बेटा व्हाट इज नॉमिनल? पढ़ के आए हो नालायको? रियल नॉमिनल पर्सनल क्या होता है बता दें? सर पर्सनल वाले एक्सपेंसेस और इनकम वाले जो होते हैं अकाउंट वो नॉमिनल, रियल होते हैं एसेट्स वाले, नॉमिनल इनकम और एक्सपेंसेस वाले, पर्सनल नाम वाले। ये सारे पॉइंट समझाऊंगा अभी, बस एक बार ये लिख लो। फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी, इंस्टा से सीखा है मैंने। पीओवी नहीं पता था मुझे क्या होता है। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली अप्रोप्रिएशंस। अब अप्रोप्रिएशंस आप लोगों को नहीं पता क्या होता है, मुझे भी नहीं पता, थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसमें। एंड द फाइनल रिजल्ट of this account should not be loss. Final result of this account should not be loss. लिख लिया? ये फास्ट है। डन, चले आगे। सेक्शन स्पीड तेज कर बेटा अपनी। डन, चलिए पहले अकाउंट का फॉर्मेट बता देता हूं, फिर उस सबको क्या लिखा है डिस्कस करवाऊंगा। इस शीट पे ही रखते हैं। लेजर अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रुक जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट होगी वो लिख लेंगे। बेटा बिजनेस ओनर को, पार्टनर को क्या क्या पे करता है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी हमने, क्या क्या पे करता है बिजनेस पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट्स, ये सब देता है। बिजनेस को पार्टनर से क्या इनकम आती है? आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये अकाउंट हमने पीछे बात करी है, क्या रिकॉर्ड करता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस बिटवीन पार्टनर एंड बिजनेस ओनली। क्या रिकॉर्ड करता है? इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस एंड पार्टनर, किसी बाहर वाले के खर्चे नहीं, बिजनेस और पार्टनर के बीच में जो खर्चे हो रहे हैं केवल उनको रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा है बेटा, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट। अब एक्सटेंशन क्या है बताता हूं। 11th क्लास में पी एंड एल अकाउंट बनाया था, बनाया था, सारे आइटम्स डालते थे, यहां पे नेट प्रॉफिट आता था। इस नेट प्रॉफिट का हम क्या करते थे 11th क्लास में? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में ऐड करते थे, यही होता था। अब यहाँ पे वहां पे एक पार्टनर होता था, सोल प्रोप्राइटर, अकेला प्रॉफिट वो खाता था। यहाँ पे 4 पार्टनर्स हैं, तो ये जो प्रॉफिट है बेटा, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे हम बाय पी एंड एल अकाउंट। ये हो गया प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट। अब इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड।
पार्टनरशिप डीड क्या है वो अभी हमें नहीं पता, हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब बिजनेस पार्टनर को क्या दे रहा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, एक्स को कितना दिया, वाई को कितना दिया, टोटल आईओसी यहां आ जाएगा। आईओसी हमें निकालना आता है, टाइम बेसिस भी आता है, और भूल गया मैं, अबे आईओसी के दो बेसिस थे बेटा, टाइम ऑब्लिक यूजेज था, वो टाइम ऑब्लिक यूजेज था, एक ही चीज थी। 2 पॉइंट लिखवाए थे आईओसी में मैंने, 7-8 पॉइंट्स थे। आईओसी इज कैलकुलेटेड ऑन विच कैपिटल, ओपनिंग या क्लोजिंग, ओपनिंग, तो हमें ओपनिंग कैपिटल वाला भी निकालना आता है, हमें टाइम बेसिस भी करना आता है। पार्टनर को सैलरी देंगे बेटा, एक्स को कितना, वाई को कितना, ये सैलरी इधर आ जाएगा। फिर मैंने एक पॉइंट लिखा है, आप चेक करिए कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लिखा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मतलब है कि बिजनेस पार्टनर को कुछ भी देगा, चाहे इंटरेस्ट दे चाहे सैलरी दे, बिजनेस के लिए खर्चा होगा या इनकम होगा, खर्चा है। तो खर्चे क्या होते हैं बेटा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, इसलिए सब डेबिट हो रहे हैं। टू कमीशन, कमीशन निकालना भी लास्ट क्लास में किया था। यहां पे एक चीज और लिख लेते हैं, रिजर्व्स, ये आप लोगों को नहीं पता, नई चीज है। बिजनेस को क्या इनकम होती है बेटा पार्टनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फाइनली टोटलिंग करेंगे, क्रेडिट साइड पे 100 रुपए, डेबिट साइड पे खर्चा हुआ 80 रुपए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट एंड वाइज कैपिटल अकाउंट, दिस इज योर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फिर उसके आगे लेके चलूंगा आपको। नहीं, पी एंड एल 11th क्लास में बना चुके, दोबारा नहीं बनाना। ऊपर तो कुछ था ही नहीं। यस, पर्टिकुलर अमाउंट, इनमें स्टॉप और पॉज कौन सा हो सकता है, पॉज ग्रीन है पक्का, ठीक है। नोटिंग हो गई है बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 1.101, क्वेश्चन नंबर 51। अब क्वेश्चन को रीड कैसे करना है वो मैं बताता हूं, खुशी बुक दी एक बारी। Amit and Vijay started business on this date. Capital invested by them is rupees itna and itna respectively. The partnership deed provides as follows. Partnership deed क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट पर सक्षम, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम, हम दे सकते हैं, इंटरेस्ट निकालना आता है, ऊपर कैपिटल दिया हुआ है, नीचे इंटरेस्ट दिया हुआ है, निकल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बोल। अमित को सैलरी देना है, तो हम सैलरी भी दे सकते हैं बेटा, डेबिट कर देंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट सक्षम, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया, ठीक है। आगे चल, नेट प्रॉफिट का मतलब जो ऊपर पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट आया है, ठीक है, कितना है वो, 2,16,000 बाय पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, रुक जा बस, हमेशा प्रॉफिट इधर ही आएगा। रीजन है ना बेटा, ये तेरा पी एंड एल अकाउंट था, ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, यहां पे नेट प्रॉफिट आया जब भी एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो ऑपोजिट साइड होता है। अभी उसकी बात नहीं करूंगा, अभी बात ही नहीं करेंगे उसके लिए।
राइट। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2IOC। अमित लिखने का तरीका एक बार ही बता रहा हूं, बाकी आप करोगे। दूसरा बंदे का क्या नाम है, विजय। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या रेट है, 10%। कैपिटल्स कितनी कितनी गिवन है बेटा, 2 लाख। तो 2 लाख का 10% इज 20,000, 15,000। आईओसी कितना आ गया मेरा टोटल कॉलम में, यहाँ पे वही पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट आ जाएगा, राइट। अभी मैंने लिखा नहीं है वो चीज, नहीं प्रैक्टिस में आ जाओ। अब नोट्स कॉपी का काम खत्म है एज ऑफ नाउ, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेगा। कैपिटल नहीं लिखेंगे। हमने क्या बात करी है बेटा कि दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस। आरब तू बैंक गया, तूने 10 लाख रुपए का लोन लिया, ध्यान से सुनना भाई सब लोग। आरब ने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तू बहुत खुश होगा तूने 10 लाख रुपए कमा लिए। क्यों, वो कमाई थोड़ी है, उधार लिया है, कमाई नहीं है। जब 2 महीने बाद वो 10 लाख रुपए वापस करेगा, क्या तू रोएगा मेरा खर्चा हो गया, खर्चा हो गया? वो खर्चा भी नहीं है, ना तूने कमाए ना खर्चा हुआ, किसी के पैसे उठा के लाया था, आज वही वापस कर दिए। ठीक है बेटा, खर्चा थोड़ी बोलेगा, खर्चा वो होता है जो एक्सपेंस हुआ, इंटरेस्ट होगा। मैं सिर्फ अभी लोन की बात कर रहा हूं, जो उसके ऊपर आप ब्याज दोगे वो आपका खर्चा होगा। ठीक है, बट आपने मेरे से 10 लाख रुपए लिया, वही वापस कर दिया, तो वो 10 लाख रुपए खर्चा नहीं है। सिमिलरली हमने पॉइंट लिखा है कि दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू पार्टनर एंड बिजनेस। पार्टनर ने कैपिटल लगाई है आज बिजनेस में, कल जाएगा तो वापस ले जाएगा, तो वो कैपिटल ना तो इनकम है ना एक्सपेंस है। ड्राइंग्स क्या है, आज पैसा निकाला मैंने, कल वापस कर दूंगा, ना इनकम ना एक्सपेंस, नहीं आएगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ब्याज लग रहा है वो एक्चुअल में खर्चा होता है। जो हम सैलरी पे कर रहे हैं वो एक्चुअल में खर्चा है, वो लिखा जाएगा। ना कैपिटल आएगा ना ड्राइंग्स आएगा, बट उनका ब्याज आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट करिए आप लोग खुद, गलत होता है सही होता है कर दो। मैथ्स का कुछ काम है तेरे पास करने के लिए अभी नहीं है? हाँ जी, नहीं लास्ट में जब सारे खर्चे माइनस करने के बाद निकालोगे। हाँ जी, यस यार, लेट मत कर आज प्लीज। यार मामला गड़बड़ हो जाएगा, टाइम की ना बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रखी है आज। वो हो जाएगा, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। आइए चेक करते हैं एक बार किसने क्या क्या किया है। वर्दी का कॉपी दिखा, टू आईओसी दिया, नीचे लाइन लगानी है जब भी हम टोटलिंग करेंगे। बाहर आइए, सैलरी अमित और विजय, ठीक है चल आगे। ठीक है, ठीक कर इसको, कैलकुलेशन मिस्टेक है। अमित में शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है सैलरी में। नलायक, हाँ करियो, 12 दूनी 14 या 24। वंश कॉपी दे बेटा, आईओडी कैलकुलेट करके दिया है वो उसने, इंटरेस्ट ही कैलकुलेटेड दिया हुआ है, खिचड़ी पका के दे रखी है, उठा ले खा ले। वंश, जब यहाँ पे आप 2 आइटम लिखते हो, जैसे मैंने भी ये लिखा है, तो जब इसको हम बाहर लेके आएंगे ना तो यहाँ पे लाइन लगेगी ऐसे, फर्क नहीं पड़ेगा बट प्रेजेंटेशन अच्छी आ जाएगी। ये चीज सक्षम कहाँ घुस गया कॉपी के अंदर, ठीक है टोटलिंग कर। एक कमीशन भी तो था शायद इसमें, नहीं है? रेशियो पे कर लेंगे, जो चीज याद आ रही है वो तो करो। नहीं, नेट प्रॉफिट बोले बाय पी एंड एल अकाउंट 2,16,000। अमित को सैलरी दे दी हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया बेटा? Yes, sir. चलिए, बिल्कुल ठीक है। बाय आईओडी X का अमित और विजय। भाई भूल जाए एक्स को, मूव ऑन कर जाओ। अमित और विजय है वो, तो एक्स पे रुका हुआ है। हाँ बोल, अमित का कितना था 2200, और विजय का 2500। टोटल 4700। इधर एक चीज और लिखी है हमने, सैलरी। 24,000 और 26,000। अमित विजय 24,000, 36,000, 60,000। क्लियर है? और कुछ तो नहीं बोला था क्वेश्चन ने? यहां तक सबका हो गया। अब हम बैलेंसिंग करेंगे बेटा। 216 और 4700 कितना हुआ? 220,700। 60 और 95, 220,700 में से 95 गए, 120,700, 125,700। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हुआ, कुछ गलत कर रहा हूं? अच्छा, 125,700 प्रॉफिट आ गया हमारा। लुक हियर, प्रॉफिट आ गया 125,700। ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा? तो अमित का कितना रेशो होगा? 125,700 इंटू 3/5 और विजय का 125,700 इंटू 2/5। तो 5 से डिवाइड करते हैं, 125, 25, 140, 25 या 75, 420 और 50, 280 और ये टोटलिंग हो जाएगी। यू आर डन विद द क्वेश्चन। दिस इज योर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन था ये, और इसका वेटेज 4 to 6 मार्क वेरी करेगा एग्जाम में। समझ आया कुछ? थोड़ा बहुत आया? वैसे तो पूरा आ जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, डन। किसी को डाउट या कंफ्यूजन है तो पूछ लो। 1,25,700 उसका टोटल है। हाँ जी, इसका टोटल है ना ये ऐसे कनेक्ट हो रहा है। अरब, वर्तिका, सक्षम, नींद आ रही है? वॉश करनी है? चलें आगे? डन। चलिए अब एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग खुद डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। एक नया पॉइंट आएगा इसमें, कहीं कैलकुलेशन पे अटकोगे तो मुझे बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा कैलकुलेशन पे। दिमाग आप लगाओगे। पॉइंट डिस्कस कर चुका था लास्ट क्लास में। गलत होता है होने दो, सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, करोगे आप खुद। कौन सा क्वेश्चन बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 52। पेज नंबर क्या है? 1.10। ठीक है, परसों बोर्ड एग्जाम है, आपको दिखा दूंगा पेपर में क्वेश्चन कैसा आया इसका, आपसे सॉल्व करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 6%, जो कि आ गया 30,000 एंड 18,000। ठीक है, फिर आपने ए को कमीशन दे दिया 2% ऑफ सेल्स, दैट इज 60,000। फिर आपने बी को सैलरी दिया बेटा 60,000। फिर बी को कमीशन मिलना है 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इंग्लिश हिंदी अनुवाद करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कितना रहे? 19,000। कैसे निकाले बेटा तूने?
तो नेट प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस करके नेट प्रॉफिट कितना था? 5,00,000। 5 लाख था। हाँ, और सैलरी 60 है, कमीशन भी 60 है। 5 लाख थोड़ी है, कहाँ लिखा हुआ है प्रॉफिट? ठीक है, 5 लाख में से तूने क्या क्या माइनस कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 48,000। कमीशन दोनों का है ना। दोनों का। सैलरी कितना था? 60,000। फिर एक कमीशन था 60,000, यही था ना? आईयूसी नहीं किया हमने। क्या बोला? अब लाइन का मतलब निकालो। वर्तिका पढ़ियो, लाइन क्या लिखी है? लाइन पढ़ो। ऑन प्रॉफिट आफ्टर, क्या मतलब है इसका? सारे खर्चे माइनस करने के बाद। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस मतलब सारे खर्चे माइनस करने के बाद। आगे आप इसका मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लास्ट क्लास में बताया था बेटा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में क्या होता है? 11th क्लास में करके आया, बता दे। यस गधो, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। याद आया है? किसी का भी हो, कमीशन अगर कह रहा है आफ्टर चार्जिंग या बिफोर चार्जिंग, तो रूल तो वही लगेगा बच्चे। कॉन्सेप्ट को पकड़ना। तो अपने प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करो। 6 6 120 160 170 330 332 332 बच रहा है। और इस 332 का 5/105। और 105 लो। बेटा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो गया ना? 48,000 का क्या था भाई? 48,000 आईओसी। और आईओडी इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है, तो आईओडी लगेगा ही नहीं। 3,32,000/21 15,810 का कमीशन आ गया, ठीक है। जिस भी बंदे का निकाल रहे हैं हम लोग। बाकी अकाउंट ठीक बने हुए, आपके भी चेक भी कर लेता हूँ। टू कमीशन, ए का 60,000 था ना, और बी का 15,810 आ गया। तो यहाँ पे फाइनली नेट प्रॉफिट आ जाएगा ए और बी का 5% था ना बेटा? इंटू 5/105। कह रहे आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हो गया ना। अगर फिर से रिपीट कर देता हूँ बच्चे, कमीशन में 2 पॉइंट होते थे 11th क्लास वाले। एक होता था बिफोर और एक होता था आफ्टर। बिफोर में सिंपली नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 लिखते थे, और आफ्टर में नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता था। याद आया ये चीज? तो कह रहा आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने के बाद। क्लियर है? अब माइनस कर लोगे, प्रॉफिट आ जाएगा आपका। सर इसमें आईओडी नहीं निकलेगा। आईओडी क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है आपको? नहीं दिया हुआ तो आईओडी नहीं निकलेगा। -15,810 316190 हमारे पास प्रॉफिट बचेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा? क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:1। सॉल्व कर लेंगे। आईओडी क्यों नहीं होगा? ये बड़ा सोचने वाली बात है बेटा। आईओडी का क्या रेट दिया हुआ है? वो तो सारा दे रखा है ना। क्या दिया हुआ है? पढ़िए जरा लाइन। क्या है वो 80 और 60? ड्राइंग है या ब्याज है?
और हमें क्या लिखना होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नॉट ड्राइंग। समझ आइए थोड़ी सी बात? हाँ जी वर्तिका जी, कहाँ फंस गए हो? अच्छा, इसलिए कैलकुलेशन में फंस रही है अभी, है ना? हाँ हाँ, प्लस कर दे, अलग अलग लिख दे, ए का कमीशन बी का कमीशन, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्या? कौन से वाला? बाद वाले में ना, बाद वाले में 3 लाख 332 आ रहे हैं बेटा। 5 लाख तो इस साइड था इशिका, इसमें तो यहाँ वाले खर्चे माइनस करेगी तो 332 बच रहा है। अभी समझ आया कुछ? थोड़ा साबुन स्लो चल रहा था आज, परसों थी खराब, नहीं परसों से पहली बार ये क्लास में, सबसे पहले वाली सेकंड में भी खराब थी। नहीं सेकंड में ही थी। दोबारा बोल, कुछ भी लिख दे, अभी फोकस है कॉन्सेप्ट के ऊपर, एक आध पॉइंट ऊपर नीचे फर्क ही नहीं पड़ रहा। चलूं आगे, हटा दूं इसको? कैलकुलेटर हटा देते हैं, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, स्कैम हो गया। अच्छा पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊं क्या? ठीक है। बाय पी एंड एल कितना है बेटा? 5 लाख। फिर क्या लिखा है हमने? टू आईओसी का क्या क्या नाम है? ए का कितना है? 48,000। फिर किसको दे रही है? 60,000। फिर क्या दे रही है? कमीशन ए और बी को। ए का कितना दे रहे हो? 60,000। बी का कमीशन अब हमें निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है कि बी को हम कमीशन देंगे ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ये सारे खर्चे, इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो ये खर्चे कितने बन रहे बेटा? 60, 60, 120, 160, 168 के। तो 5 लाख के प्रॉफिट में से 168 माइनस करूंगा तो कितना बचा? 332। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 5/105। वैल्यू कितनी आई थी बेटा? चुप रहे, कितना आया था? 15810। तो बी का कमीशन लिख दिया मैंने 15810। अब मैं लिख दूंगा टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स और वाई, जो भी उनके नाम है, सॉरी ए और बी। ए को कितना देंगे? माइनस करके निकाल लो, कितना आया था? 2 आएगा क्योंकि लास्ट में उधर 8 था। और इसका कितना था? अच्छा 47 था, तो फिर ये 3 हो जाएगा। टोटल कितना बना था? 316,190। टोटलिंग कर देंगे नीचे। अभी हमें कैपिटल पता ही नहीं है बेटा, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात कर रहे हैं। कैपिटल अभी पहले 2-4 एप्रोप्रिएशन में कॉन्सेप्ट सिखा दूं, उसके बाद कैपिटल पे लेके जाऊंगा। सारी चीजें एक साथ तो अटक जाओगे। और चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है, आगे वाले 6 चैप्टर इसी के ऊपर कहीं ना कहीं बेस रहते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करूंगा यहाँ पे। समझ आया ये चीज? सक्षम तेरे को दिक्कत थी इधर? कहाँ फंस रहा था? उधर ही फंस रहा था, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। ठीक है वर्तिका, इशिका, आपको ड्राइंग्स नहीं आती है तो इसलिए ड्राइंग्स आप हटा देना वहां से। खुशी, वंश, अभी भी दिक्कत है? चलें आगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में भी, पीछे क्वेश्चन में भी पार्टनरशिप डीड का जिक्र आया था बेटा, कहीं पे आया था ना?
क्या होता है पार्टनरशिप डीड? ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। हाँ जी, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? आंसर लिखिए। पार्टनरशिप डीड is a written or oral agreement between partners, written or oral agreement between partners which states all the terms and conditions of the partnership. All the terms and conditions of the partnership. जैसे कि हम लोग कितना कैपिटल बिजनेस में लगाएंगे, कितना कितना सैलरी ड्रॉ करेंगे, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। अभी आ रहा हूं उसके ऊपर, उस पॉइंट पे आ रहा हूं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कितना सैलरी लगेगा, क्या इंटरेस्ट होगा, कौन बंदा क्या काम करेगा, डिस्प्यूट्स को कैसे सेटल करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, वो सारी चीजें हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ठीक है, इसके आगे लिख लो पेज नंबर, इसी के आगे पेज नंबर लिख लो। इसमें कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड है, जो सिंपली आपको पढ़ना होगा, 11th क्लास वाला पार्ट है। पेज नंबर 1.3 1.3 एक बार आप रीड करेंगे इसमें, नथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आएगा, इज इट कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप डीड in writing? Is it compulsory to have partnership deed in writing? क्योंकि हमने क्या लिखा है बेटा, पार्टनरशिप डीड में भी ओरल और रिटर्न कुछ भी हो सकती है, ऐसा हमने लिखा है। ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। तो क्वेश्चन है, इज इट कंपल्सरी टू हैव डीड इन राइटिंग? क्या लिखें? नो, इट मे बी ओरल और रिटर्न। It may be oral या written, but it is advised to have deed in writing in order to avoid future possible disputes. In order to avoid future possible disputes. बेटा कल हमारा झगड़ा हो सकता है किसी बात को लेकर, ठीक है, मैं कहूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, आप कहोगे 10%, हमारा झगड़ा होगा इसके ऊपर, एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, पुलिस बुलाएंगे, कोर्ट जाएंगे, कलेश होगा। अगर हमने डीड रिटर्न में रखी हुई है, मेरा और सक्षम का झगड़ा हो रहा है, सक्षम डीड निकालेगा, देखो डीड में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा है तो 5 के हिसाब से दे देंगे, 10 लिखा है तो 10 के हिसाब से दे देंगे। और आप लोगों ने अपने फैमिली में, रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं देखे होंगे, अड़ोस पड़ोस में, जहां पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं, वहां कलेश जरूर होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम पार्टनरशिप करते हैं ना, हमारे इंडियंस की आदत है, हम लोगों की, जब बिजनेस करने जाएंगे, अरे तू तो अपना भाई है, 10 साल से जानते हैं तेरे को, तेरे साथ क्या एग्रीमेंट बनाना, चल कर लेते हैं ऐसी। वहां पे ओरल एग्रीमेंट हो जाता है, ओरल डीड बन गई, रिटर्न में कुछ है नहीं, 2-4 साल बाद जाके कलेश झगड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं और धंधा बंद हो जाता है। तो बेटर है डीड को राइटिंग में रखना चाहिए। क्लियर है ये चीज? अब एक चीज और लिखता हूं, बहुत अच्छी है,
व्हाट इज, नहीं व्हाट इज छोड़ो, स्टार लगा के लिख लेते हैं। हमने लिखा पार्टनरशिप डीड में बी ओरल और रिटर्न, बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट is always in written form। कोई भी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट कब बनता है बेटा, जब पेपर पे लिखा हुआ है, फिर उसके पास स्टैंप लग चुका है, आरओसी से रजिस्टर करवाया हमने, वो प्रोसेस बताऊंगा रजिस्ट्रेशन का क्या होता है, ठीक है। तो नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। जब हम उस डीड को, रिटर्न डीड को रजिस्टर करवा लेंगे, देन इट विल बिकम अग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट हमेशा रिटर्न में होता है, एग्रीमेंट ओरल नहीं हो सकता। ओरल डीड होगी, एग्रीमेंट रिटर्न होगा। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसा सकता है कुछ एमसीक्यू के साथ खेल के, ठीक है। फिर अभी इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ डीड है, फिर बहुत सारे पॉइंट्स हैं डीड से कनेक्टेड भी, जिनको मैं अभी डील नहीं करूंगा। यहां तक की कहानी समझ आई है, ठीक है। आज हम इतना ही करते हैं, और होमवर्क कुछ नहीं दे रहा हूं आज भी। आज भी मतलब लास्ट क्लास में दिया था, बहुत दिया था। अच्छा, कितनी देर लगी वंश करने में? नोटिस करो भाई, टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, नहीं तो आप 3 घंटे लेके बैठ जाओगे तो कैसे होगा काम। 1.5 घंटा ज्यादा लगा दिया टाइम, देखा, इसलिए टाइम चाहिए। उसका मैंने 40 मिनट का एस्टिमेट दिया था, उसके आसपास 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो तो ठीक है, अगर 1.5 घंटा लग रहा तो कहाँ पे अटक रही थी बता। एटीवी में, समझ आए। अभी 2 दिन बाद एक असाइनमेंट और दूंगा, 1 घंटा लगा, 1.5, यू नीड मोर प्रैक्टिस। समझ आ गया, समझ आ गया फिर, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, होमवर्क कुछ नहीं है। थैंक यू।